किसके साथ आप नॉर्मली काम करते हैं? हु इज योर आइडियल कस्टमर? यस। आपकी आइडियल कस्टमर कौन है? आपके कस्टमर का अवतार क्या है? किसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं? आपके जो मेजोरिटी ऑफ कस्टमर, अभी तक आपने जो भी कस्टमर बनाया है, आपके मेजोरिटी ऑफ कस्टमर कौन से है? और बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं, हम इसके ऊपर आज कुछ बात करेंगे। सब लोग टाइप करेंगे आपका आइडियल कस्टमर कौन है। हु इज योर आइडियल कस्टमर? जो बार बार हम बताते हैं कि हमारे पास आइडियल कस्टमर होना चाहिए। यस। तो आपका आइडियल कस्टमर कौन है? यस। हु इज योर आइडियल कस्टमर? एम्प्लॉय है, रिटायर्ड पीपल है, बलबीर जी बोल रहे हैं, शॉपकीपर्स है। वेरी गुड। रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन किसके साथ काम करते हैं दीपा जी? गवर्नमेंट सर्विस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गौरी जी बोल रहे हैं। वेरी गुड। बलबीर जी बोल रहे हैं जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनके साथ हम काम करते हैं। बिजनेसमैन है, फार्मर्स है, राकेश जी बोल रहे हैं। रमेश जी बोल रहे हैं फार्मर्स है। किराना शॉपकीपर्स है। वेरी गुड। रेखा जी बोल रहे हैं वर्किंग पीपल्स है। वेरी गुड। बिजनेस क्लास है। तो दोस्तों पहले तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए, मोटा मोटा देखा जाए, अगर प्रोस्पेक्ट का अगर बात किया जाए, तो मोटा मोटा देखो अलग अलग तरीके से उसको नापा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात किया जाए, तो पांच प्रकार के मोटा मोटा लोग होते हैं या प्रोस्पेक्ट हमारे पास होते हैं। पहला कैटेगरी होता है नो इनकम, जिसके पास कोई इनकम ही नहीं है। ओके। जिसके पास कोई इनकम ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको समाज में देखने को मिलेंगे। और ये लोगों को इंश्योरेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास इनकम ही नहीं है। ओके। तो इन लोगों का कुछ मतलब है क्या? नहीं है ना। ऐसे लोगों के साथ आप कितना भी टाइम बिताएंगे, कितना भी प्रेजेंटेशन देंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो नो इनकम। दूसरा कैटेगरी होता है, नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट कैटेगरी होता है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए किसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए कि पहला कैटेगरी होता है जो जिसको हम कहते हैं नो इनकम, उसके पास कोई इनकम ही नहीं है। करना तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास इनकम ही नहीं है। ओके। अच्छा, दूसरा कैटेगरी होता है लो इनकम। ओके। लो इनकम मतलब इनके पास बहुत ही छोटा इनकम होता है, कम इनकम होता है। अगर सिटीज का अगर बात किया जाए, मेट्रो सिटीज का अगर बात किया जाए, तो या और बाकी रूरल में भी अगर देखा जाए, तो मोटा मोटा ये देखने को मिलता है, जिसका मंथली अर्निंग 50,000 से कम है, उसको मैं मानता हूं, मैंने उसको पांच कैटेगरी में बांटा हुआ है। और उनको मैं मानता हूं कि ये लो इनकम वाले हैं, जिनका इनकम 50,000 से कम है। ओके। लो इनकम। थर्ड कैटेगरी होता है, दैट इज अ मिडिल क्लास। थर्ड कैटेगरी कौन सा होता है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को हम कह सकते हैं यस, जिनका इनकम 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। 50,000 से 1 लाख के बीच में है, उनको मिडिल क्लास कह सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी होता है जिनको मैं कहता हूं हायर क्लास। ओके, हायर क्लास। जिनका अर्निंग जो है 1 लाख से लेके 5 लाख का होता है। 1 लाख to 5 लाख के बीच में जिनका अर्निंग होता है, उनको हम कहते हैं हायर क्लास, है ना। जिनका इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के अंदर होता है। और फिफ्थ कैटेगरी होता है जिसको हम कहते हैं HNI। अभी हर एक का HNI का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है। मेरा मानना है, मेरा कैलकुलेशन हो है कि जो मुझे 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम देता है, जिसका अर्निंग 5 लाख से ऊपर का है, वो बंदा मेरे लिए HNI है। ओके। तो आपको फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, पांच तरह के इनकम क्लास होते हैं, ऐसा मैं पांच तरह के इनकम क्लास में मैं मेरे प्रोस्पेक्ट को बांटता हूं। पहला है नो इनकम, जिसके पास कोई इनकम नहीं है। दूसरा है लो इनकम, जिसके पास 50,000 से कम इनकम आता है महीने का। तीसरा है मिडिल क्लास, जिसका एक 50,000 से 1 लाख का उसका मंथली अर्निंग है। फोर्थ कैटेगरी है हायर क्लास, जिसका 1 लाख से लेके 5 लाख के अंदर उसका इनकम है। और पांचवा कैटेगरी है HNI, मतलब हाई क्लास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये जिनके पास बहुत अच्छा अर्निंग है, जिनका अर्निंग मंथली 5 लाख से ऊपर है। तो मुझे बताइए, अब ये पांच कैटेगरी में से आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट कौन से कैटेगरी में है? किसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं? और आपका आज के डेट में सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस कौन से कैटेगरी में है? कहाँ पे आप ज्यादा मेहनत करते हैं? लिखिए लिखिए, मिडिल क्लास, हायर क्लास, मुझे लिख के बताइए जरा। आप नो इनकम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको भी मालूम है कुछ काम बनने वाला नहीं है। अगर आप लो क्लास के साथ काम कर रहे हैं जिसका इनकम 50,000 से कम है, आप मिडिल क्लास के साथ काम कर रहे हैं जिसका 50,000 से 1 लाख के अंदर इनकम है, आप हायर क्लास में काम कर रहे हैं जिसका इनकम 1 लाख to 5 लाख है, और जिसका HNI है जिसका 5 लाख से ऊपर का इनकम है, वैसे आप हायर क्लास में काम कर रहे हैं। सब लोग टाइप करेंगे।
आप मिडिल क्लास में काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास में काम कर रहे हैं, लोअर क्लास में काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, रजनी जी बोल रहे हैं मैं HNI के साथ ही काम करती हूँ जिनका इनकम 5 लाख के ऊपर का है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोगों का मैं देख रहा हूँ कि जिनका इनकम जो है, मिडिल क्लास लोगों में हम ज्यादा काम करते हैं जिनका अर्निंग। आप फिर से सोचिए, देखो मुझे इंप्रेस करने के लिए बताने की किसी को जरूरत नहीं है, या अपने आप को बहुत कम भी दिखाने की जरूरत नहीं है। रियल में आप जरा सोचिए, जो आज के डेट में आपके पास सारे कस्टमर्स है, उसमें से कौन से कस्टमर के साथ आज आप काम कर रहे हैं, जिसके पास लोअर लोअर क्लास, जिसका 50 से कम इनकम है, 50 से 1 लाख के अंदर इनकम है, 1 लाख से लेके 5 लाख का इनकम है जो हायर क्लास है, और जिनका अर्निंग 5 लाख से ज्यादा है, ऐसे लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यस, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मिडिल क्लास में अगर काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे, जो मैं मनी मास्टरी प्रोग्राम में मेरे बॉस के ऊपर बहुत हम डिटेल में काम करते हैं, बहुत डिटेल में बात करते हैं। मिडिल क्लास एक ऐसी जाति है दोस्तों, ये बड़ा दिखना चाहता है, और बड़ा दिखाने के चक्कर में दोस्तों बहुत सारा खर्चा जो है, बहुत सारा अर्निंग जो खर्चा कर देता है। मिडिल क्लास वो दिखना अमीर चाहता है, वो जीवन में अमीर कभी भी नहीं बनता है। और अगर आप आपका पूरा फोकस मिडिल क्लास के ऊपर है तो आपको आपको मैं बताना चाहूंगा, इस सिचुएशन में आप बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मिडिल क्लास इंसान आपको कभी भी बड़ा प्रियम नहीं दे सकता है, कभी भी आपके साथ आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है, और ये आपको कभी भी बिजनेस नहीं देगा, बहुत आसानी से बिजनेस नहीं दे सकता है। ओके। उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे लोअर क्लास को, तो मैं बता सकता हूं जिसका अर्निंग 50,000 से कम है, वो आपको अच्छा बिजनेस दे सकता है। आप आपका बहुत ज्यादा समय अगर मिडिल क्लास में लगा रहे हैं, तो मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, आप टाइम आपका वेस्ट कर रहे हैं। आप वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वहीं पे आएंगे, बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड के सवाल वहां से आएंगे, बहुत ज्यादा टर्म इंश्योरेंस के सवाल आपको वहीं से निकलेंगे, कि दोस्तों उसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है। यस, उसको उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, लेकिन सबसे बुरी हालत में मिडिल क्लास वाला ही है। अगर आप एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में एग्री टाइप कीजिए। यस, यस। आइडियल सिनेरियो कौन सा है? आप हायर क्लास में काम कर सकते हैं जिनका 1 लाख टू 5 लाख का अर्निंग है। यस। आप HNI में जरूर काम कर सकते हैं। यस, लेकिन बहुत बार HNI पे जाने के लिए कुछ अलग टेक्निक बस जरूरी करना पड़ता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और HNI के लिए नॉर्मली हम नहीं, क्योंकि HNI में दोस्तों आपके नॉलेज से कोई नहीं लेता है। आपके नॉलेज को देख के HNI आपसे पॉलिसी कभी नहीं खरीदता है, क्योंकि आप उसके नॉलेज को कभी मैच ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा बिजनेस को कैसा बढ़ाना ये उसको मालूम है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की इकोनॉमी क्या कह रही है, सब उसको मालूम है। तो हर कैटेगरी में काम करने का तरीका कुछ अलग अलग होता है। पहले हम देखेंगे कि मिडिल क्लास में काम क्यों नहीं करना है, और करना है तो उसके साथ हमें क्या शेयर करना है। ओके। तो दोस्तों आपने देखा होगा, नॉर्मली मिडिल क्लास का बात अगर किया जाए, तो मैंने जैसे बताया जिसका अर्निंग 50,000 से लेके 1 लाख के भीतर है, इस इस लोगों को, इनको हम कहते हैं मिडिल क्लास। अभी जरा मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके जरा मोटा मोटा खर्चे क्या होते हैं? सब लोग मुझे टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, इनके मोटे मोटे खर्चे क्या होते हैं, कोई बता पाएगा मुझे? सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, इनके खर्चे क्या होते हैं। जो भी ये कमाते हैं मोटा मोटा लगभग 70,000 से 1 लाख रुपया महीने का अगर वो कमाते हैं, 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में वो कमाते हैं। ओके। तो उनके खर्चे खर्चे क्या क्या होते हैं बताइए मुझे, विकास जी, जवाहर जी। देखिए आपने देखा होगा जो मिडिल क्लास है, पहली बात तो, यस, उसको बहुत फक्र होता है, उनके रिश्तेदारों को बहुत प्राउड फील होता है, उनके वाइफ को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा 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 पति जो है एक एक बढ़िया सा जॉब करता है, जिसका अर्निंग जो है 1 लाख रुपीज अर्निंग है, 50 से ज्यादा अर्निंग है। तो दोस्तों पहला तो उनका सवाल होता है, पहला तो उनका काम होता है, पहला उनका खर्चा होता है खुद का बढ़िया सा घर लेना। वेरी गुड, घर लेना। अभी मुझे बताइए, जिसका अर्निंग 50 से 1 लाख का अर्निंग है, उसके घर की कीमत क्या हो सकती है, और कितना बड़ा घर लेगा वो? दीपा जी मुझे बताइए, अजय जी मुझे बताइए, जिसका अर्निंग 1 लाख के बीच में है, उसका घर की कीमत कितनी होगी? कितने का घर नॉर्मली लेता है? आपके भी आजू बाजू में आपने देखा होगा, मोटा मोटा 50 लाख का। ओके, 2 BHK लेगा। ओके। उसकी कीमत मोटी मोटी कितनी होगी? 50 लाख, 60 लाख।
है ना, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख के बीच में होगा। अच्छा मुझे बताइए, 50 लाख का अगर उसका हाउसिंग लोन है महादेव जी, तो मुझे बताइए उसका ईएमआई कितना जाएगा। वो महीने का 70 हजार कमाता है, 50 हजार से ज्यादा कमाता है, 1 लाख के बीच में कमाता है, उसका महीने का ईएमआई कितना जाएगा। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। 50 हजार रुपया उसका ईएमआई जाएगा, है ना। यस, अगर 20 साल का भी अगर वो हाउसिंग लोन लेता है, और हाउसिंग लोन से ही लेगा, उसके पास तो कोई पैसा पड़ा नहीं है, वो उसको जो सैलरी मिलेगा उसी बेसिस के ऊपर वो हाउसिंग लोन लेगा, और उसी हिसाब से वो महीने का 50 हजार रुपया उसका ईएमआई जाएगा। लोन डाउन कर लीजिए भी, उसकी उसका उसका हालत क्या बन रहा है। ओके। अच्छा आप समझ रहे हैं, मिडिल क्लास है, 1 लाख रुपया कमाता है, तो उसके बच्चे भी होंगे। अच्छा मुझे बताइए, इनके बच्चे जो है कौन से स्कूल में रहेंगे। अभी ये है ना, कॉर्पोरेट में काम करता है, 1 लाख रुपया कमाता है, उसका पढ़ी लिखी उसकी बीवी भी है। अच्छा, तो कौन से स्कूल में उसके बच्चे रहेंगे, कौन से स्कूल में इसके बच्चे जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, क्या लगता है इसके बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, कॉन्वेंट में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, कॉन्वेंट में जाएंगे, क्योंकि उसको लगता है मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइए, अगर उसके दो बच्चे हैं, तो कॉन्वेंट एजुकेशन में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो महीने का खर्चा कितना होगा दो बच्चों का, उसका फीस कितना होगा, उसका ट्यूशन फीस कितना होगा, उनका हॉबी क्लास कितना होगा। विकास जी जरा बताइए। वो 1 लाख रुपया कमा रहा है ना, 50-70 हजार रुपया कमा रहा है, तो उसका महीने का खर्चा कितना होगा बच्चों के एजुकेशन के ऊपर। कम से कम 15 हजार रुपया, 20 हजार रुपया, 15 हजार रुपया, 20 हजार रुपया, 40 हजार रुपया। मैं बोलता हूँ कम से कम 10 हजार रुपया होगा संतोष जी। यस, लिख लीजिए फिर। 50 हजार का ईएमआई हो गया, बच्चों का खर्चा हो गया स्कूल का 10 हजार रुपया। अच्छा, अभी मुझे बताइए, ये मिडिल क्लास है जो 1 लाख रुपए के अंदर का अर्निंग करता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग आपको क्यों ऑब्जेक्शन देते हैं, और वहां पे आप क्यों फंसे हुए हैं। ओके। अभी आप जरा बताइए, घर का इसका ग्रोसरी का बिल कितना होगा। ये बंदा कहाँ पे जाएगा शॉपिंग के लिए, ये बंदा शॉपिंग के लिए कहाँ पे जाता है, ग्रोसरी कहाँ से खरीदता है। मॉल में जाएगा। यस, डीमार्ट में जाएगा। यस, मॉल में जाएगा, वेरी गुड। तो ये कितना उसका ग्रोसरी का बिल कितना होता होगा दीपा जी, जरा बताइए मुझे। 10 हजार कम से कम होता होगा, क्योंकि यस हो सकता है कि 5 हजार में होगा, लेकिन अभी मॉल में गया है तो जो चीज नहीं चाहिए वो भी उठा के लेके आएगा, है ना। नॉर्मल मिडिल क्लास का बात किया तो 10 हजार का ग्रोसरी का बिल होता ही होता है। उसके बाद में सब्जी है, मिल्क है, वो डेली वाला वो अलग बात है, लेकिन 10 हजार का उसका ग्रोसरी का बिल हो गया। अभी हिसाब लगा दीजिए, 50 हजार रुपया ईएमआई, 10 हजार रुपया बच्चों के एजुकेशन में गया, 10 हजार रुपया ग्रोसरी में गया। अच्छा, उसके बावजूद भी 1 लाख रुपया कमाता है, 50 हजार ज्यादा कमाता है, 70 हजार रुपया कमाता है, तो इसको क्या करना है, शॉपिंग करना है। यस, उसकी वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी है, तो उसको किटी पार्टी करना है, उसको महीने में एक बार होटल में जाना है, हफ्ते में एक बार होटल में जाना है, स्विगी जोमेटो बुलाना है, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ओके। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। अभी गोवा घूमने के लिए जाने का है ना, घूमने के लिए भी बाहर जाने का है, वहां पे भी खर्चा करने का है। मोटा मोटा कितना खर्चा समझ सकते हैं ये सब एंजॉयमेंट के लिए। मिडिल क्लास बंदा नॉर्मली ये सारी चीजों के ऊपर कितना खर्चा करता होगा। एक छोटा सा बेसिक आइडिया पकाइए, एकदम बड़ा का बात नहीं कर रहा हूँ। लोग तो कर्जा निकाल के भी जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं बताना पूछना चाहूंगा कि शॉपिंग के ऊपर, किटी के ऊपर, होटल है, बर्थडे पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी है, कितना मोटा मोटा खर्चा करता है ये। कम से कम महीने का 10 हजार रुपया पकड़ के चल सकते हैं, 15 भी होगा, 20 भी हो सकता है, मिनिमम 10 हजार पकड़ के चल सकते हैं, है ना। उसको लगता है मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं तो मुझे एंजॉय भी करना चाहिए, ब्रांडेड चीजें पहननी चाहिए, शूज ब्रांडेड चाहिए, शर्ट ब्रांडेड चाहिए, है ना, कपड़े ब्रांडेड चाहिए, बच्चों को भी अच्छी चीजें देनी चाहिए। 10 से 15 हजार रुपया, 10 हजार रुपया पकड़ के चल सकते हैं, लिख लीजिए, वेरी गुड। अच्छा, इतने बड़े घर में वो रहता है, इतने बड़े घर में रहता है, तो घर का मेंटेनेंस भी तो कुछ होगा। 50 50 लाख के घर का मेंटेनेंस कितना होगा जरा बताइए। 50 लाख के घर का मेंटेनेंस कितना होगा विजय जी। 50 लाख के घर का मेंटेनेंस कितना होगा, क्या बात करें, 500 रुपये होगा। जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं जरा बताइए, 50 लाख का अगर आपने घर लिया है तो उसका मेंटेनेंस कितना होता है नीलीश जी। जवाहर जी एकदम सही है, 5 हजार। 3 हजार से लेके 5 हजार, छोटा सोसाइटी भी है तो भी कम से कम 2 हजार तो लगेगा ही लगेगा। 3 हजार से 2 हजार से लेके 5 हजार हो सकता है, सनातन जी, विकास जी, अजय जी।
वेरी गुड, लिख लीजिए 2,000 हम पकड़ के चलते, चलो। बेसिक सोसाइटी में है, 50 लाख का घर है, लेकिन छोटा सोसाइटी है, मेंटेनेंस कम है, 2,000 का मेंटेनेंस। अच्छा। अच्छा, लाख रुपया कमाता है, 50,000 से ज्यादा कमाता है, तो उसके पास कोई कार भी होगा, कार भी तो होगा अजय जी। यस, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी अलग से होगा, मेंटेनेंस अलग से होगा, यस, 5,000 तो हम पकड़ ही लेंगे। अच्छा, उसकी टू व्हीलर है, उसके पास फोर व्हीलर है, तो कितना खर्चा होगा? टू व्हीलर फोर व्हीलर के ऊपर कितना खर्चा होता होगा बताइए? कम से कम टू व्हीलर तो होगा ही होगा। फोर व्हीलर भी लोग लेके रखते हैं, लाख रुपया कमाता है तो उसको लगता है फोर व्हीलर भी होना चाहिए। अच्छा, फोर व्हीलर है तो कितना खर्चा होगा? कम से कम उसका मेंटेनेंस है, उसका पेट्रोल है, उसका डीजल है ना, जो कुछ भी गाड़ी इस्तेमाल करता है, तो कितना खर्चा होता होगा? उसका ईएमआई है, गाड़ी भी तो लोग रोकड़ा से तो नहीं लिया होगा, ईएमआई से ही लिया होगा। तो कितना संतोष जी होगा? ये संतोष जी ने अभी रिसेंटली गाड़ी लिया है, तो अच्छे से समझ पा रहे हैं। कम से कम 5 से 10 हजार रुपया होगा। अच्छा, बोलते हैं ईएमआई पे नहीं लिया है, फिर भी 5,000 तो पेट्रोल लगेगा कम से कम फोर व्हीलर के लिए। टू व्हीलर भी इस्तेमाल करता है, इससे 2 से 3 हजार रुपया खर्चा होता होगा। और वो अगर ईएमआई के ऊपर है तो कम से कम 25 हजार रुपया खर्चा होगा, 15 से 20 रुपया खर्चा होता है। जोड़ लीजिए उसको जरा। 5 ही हजार पकड़ के चलिए, चलो 10 हजार पकड़ के चलिए, 5 हजार पकड़ के चलिए। अच्छा, उसके बाद में कुछ पर्सनल कर्जे होते हैं, लोन होते हैं, लोन तो होता ही होगा, है ना? यस यस, क्रेडिट कार्ड लेके रखा हुआ है, कर्जे लेके रखे हुए हैं। यस। मुझे बताइए मोटा मोटा, यस, मेरे घर घर में त्योहार है, शादी के लिए जाने का है, घूमने के लिए जाने का है, तो इसके भी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कुछ छोटे मोटे पर्सनल लोन लेके रखे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड लेके रखे हुए हैं। तो ये कॉर्पोरेट्स है जो लाख रुपया कमाते हैं, अच्छा सैलरी है, उनके लिए बहुत सारे लोग लोन देने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैठे हुए हैं, और उसको हम ले लेते हैं और फिर उसको भुगतते बैठते हैं। तो भी आप हिसाब लगा के दिखाइए मुझे जरा, ये बंदा 50,000 से 75,000 रुपया, 80,000 रुपया कमाता है, इसके खर्चे का टोटल कितना लग गया संतोष जी? खर्चे का टोटल कितना लग गया? हिसाब कितना बन गया? इसका कितना खर्चा बन गया? ये महीने का 50,000 से 60,000, 70,000 रुपया कमाता है, इसके खर्चे की टोटल कितने बन रही है निमेश जी, नले जी? 95,000 रुपीज। ओके, वेरी गुड। और सब लोग टाइप करेंगे मोटा मोटा 95,000, 1 लाख रुपीज। अच्छा, इसका अर्निंग है 75,000, 80,000, मोटा मोटा 1 लाख रुपीज। संतोष जी, 1,20,000 रुपया, 95,000 रुपीज। दोस्तों आप जरा सोचिए, इन लोगों के पास अगर आप जाएंगे अख्तर जी, तो क्या है, ये बंदा आपको प्रीमियम दे सकता है क्या? अच्छा, इसके पास ज्ञान भी है, इसके पास नॉलेज भी है, इसको समझ में भी आ रहा है हमने क्या गलती करके रखा है, फिर भी दोस्तों ये कुछ नहीं कर सकता है। और इसके ऊपर आप कितना भी सर पटकेंगे, कितना भी फॉलोअप करेंगे, कितना भी टाइम यहाँ पे बिताएंगे, तो ये आपको कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी हालत कुछ इस तरह से है। कितने लोगों को समझ में आया कि हम गलत जगह पे काम कर रहे हैं? आप अगर मिडिल क्लास के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे अच्छे प्लान बता रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान दिखा रहे हैं, उसको समझ में भी आ रहा है, सब कर भी ना भी चाहता है, लेकिन इसने खुद ने ही इतना खुद का इतना वाट लगा के रखा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकता है भैया, कुछ नहीं कर सकता है वो। फिर वो आपको क्या करता है, वो बोलता है मुझे म्यूचुअल फंड बताओ, क्योंकि उसको फास्ट अमीर बनने का है। वो बोलता है मुझे टर्म इंश्योरेंस बताओ, मैं तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, लेकिन वो भी नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर आप मिडिल क्लास में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप कभी भी बड़े प्रीमियम नहीं बेच सकते हैं। मिडिल क्लास में काम कर रहे हैं तो कभी भी आप बड़े प्रीमियम नहीं बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलवेज कॉम्बिनेशन बेचना पड़ेगा, टर्म इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का, टर्म इंश्योरेंस एंड यूलिप का। क्योंकि उसको रिस्क कवर भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा कर्जे लेके रखे हुए हैं, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो दिखता अमीर है, लेकिन इसके इससे बुरी हालत और किसी के नहीं है। तो मैं ये आपको ये क्यों बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक चूज करना जरूरी है। अगर आपने मिडिल क्लास को पकड़ा है और मिडिल क्लास के ऊपर आप बहुत समय बिता रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से आपको कुछ नहीं निकलने वाला है। बहुत मेहनत होगा, बहुत ज्यादा फॉलोअप होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट निकलेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। इनको आपको बेचना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस, इनको आपको बेचना पड़ेगा म्यूचुअल फंड, इसको आपको बेचना पड़ेगा कंबाइन के साथ में यूलिप। यूलिप भी कितना बेचना चाहिए मैं नहीं मानता, लेकिन आपको बेचना पड़ेगा यूलिप। यहाँ पे कभी भी एंडामेंट प्लान नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे कभी भी आपका बड़ा प्रीमियम नहीं खरीदा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ में अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप लो क्लास में काम करते हैं,
लोअर क्लास में आप काम करते हैं, जिनका इनकम भले 50,000 से कम है, जिनका इनकम राजा जी, अख्तर जी, इनकम भले 50,000 से कम है, आपको दिखने के लिए लगता है कि इसका अर्निंग बहुत कम है, 50,000 ही कमाता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे पैसा बचता है। कितने लोग एग्री करते हैं? अगर आप देखेंगे इनके बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, स्कूल का कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा खर्चा हमने यहाँ पे देखा, खुद का घर लेके रखा हुआ है। अगर आप लोअर क्लास में जाएंगे तो यस, वो एक रेंटल घर में रहता है, भाड़े के घर में रहता है, जिसका रेंट महीने का 5, 6, 10 हजार रुपया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो भले महीने का 50,000 रुपया कमाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रेंट के घर में रहता है, 5,000 रुपया उसका रेंट है। उनके बच्चे हैं, वो दिखावे का चक्कर नहीं करता है, दिखाना नहीं चाहता है। यस, वो जो उसके बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, कोई खर्चा नहीं है उसको स्कूल का फीस का। अच्छा, इसका बात किया जाए तो इनको मेडिकल बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो जाता है। ये बंदा देखो, अगर एडमिट भी होता है तो बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है। यस, ये बंदे को मेडिकल खर्चा भी फ्री में है, गवर्नमेंट उसको मेडिकल खर्चा भी दे रही है। अच्छा, आप पूरा मुंबई पूरे महीने तक घूम सकते हैं। तो लोअर क्लास को ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा नहीं है, उसको कोई टू व्हीलर की जरूरत नहीं है, उसको कोई फोर व्हीलर की जरूरत नहीं है। यस, आप देखिए 50,000 रुपया कमाता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन 1,000, 2,000 रुपये में महीने में हो जाता है। अच्छा, अगर आप गौर से देखेंगे, जो लोअर क्लास है, जो पुअर क्लास है, लोअर क्लास है, उसके लिए किराना भी गवर्नमेंट अवेलेबल करके दे रही है। 5 रुपए किलो से उसको राइस मिलता है, 5 रुपए किलो से उसको क्या मिलता है, गेहूं गेहूं मिलता है। ओके, कितने लोग ने ध्यान दिया इस चीज के बारे में कभी? ये दोस्तों गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से केयर कर रही है, इसके ट्रांसपोर्टेशन का केयर कर रही है, इसको बच्चों की एजुकेशन का केयर कर रही है, इनके मेडिकल खर्चे का केयर कर रही है, उनको उनको फ्री किराना मिलता है। यस, उनके लिए लाड़की बहन योजना निकाली है, महाराष्ट्र में अगर बात किया जाए तो यस, उनके लिए सब्सिडी भी दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने गौर से ध्यान दिया, देखो देखने वाली चीज नहीं, अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, आपको सोच समझ के काम करना है कि किन के साथ मैं काम करूंगा। अगर आप मिडिल क्लास में काम करें तो बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो ऑलरेडी फंसा हुआ है, आपको भी फंसा लेगा। आप मिडिल क्लास में अगर आप काम करते हैं तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, हर बार ऑब्जेक्शन हैंडल करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। आपका जो है लोअर क्लास में आप काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वेस्टेबल कॉर्पस है। यस, इसके पास कोई आता नहीं है, उसको कोई बताता नहीं है, ढंग से कोई बता नहीं पाता है। आपने अगर उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी नीड को समझ के बताया, उसका आने वाला फ्यूचर के बारे में बता के रखा, दोस्तों यहाँ से काफी अच्छा प्रीमियम आपको आ सकता है, और कम से कम ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ सकते हैं। राजा जी, अख्तर जी, विजय जी, क्या आप अग्री करते हैं? क्या आप इस चीज को अग्री करते हैं? इस क्लास में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम ऑब्जेक्शंस आएंगे, कम से कम चैलेंजेस आएंगे। ये बंदा सोच सुनने के मानसिकता में है कि किसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये सीएनबीसी नहीं देखता है, इसको शायद म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसको टर्म इंश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो है, आपका मिडिल क्लास से ध्यान निकाल के आपको लोअर क्लास में रखना है। और सबसे आइडियल अगर कोई क्लास है तो ये हायर क्लास है, जिसका अर्निंग 1 लाख to 5 लाख है। यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो लिखो, अगर ग्रोसरी का बिल 10,000 का बनता है तो मिडिल क्लास का भी 10,000 का बनता है, और हायर क्लास में अगर आप जाएंगे जिनका 1 लाख to 5 लाख का अर्निंग है, उसका ज्यादा से ज्यादा 10,000 से ज्यादा 15,000 बनेगा, 20,000 बनेगा। उसके इनकम के हिसाब से वो लाख रुपए का ग्रोसरी नहीं लेगा। तो दोस्तों यस, मिडिल क्लास में जाते हैं तो उसका 10,000 का बिल बनता है, और आप हायर क्लास में जाते हैं जिसका अर्निंग 1 लाख to 5 लाख है, उसका हो सकता है दुगना हो जाएगा, 1 लाख की जगह पे 20,000, सॉरी 10,000 की जगह पे 20,000 रुपया हो जाएगा। ओके, इसके जो खर्चे मिडिल क्लास के हैं उससे हो सकता है 2 गुना खर्चे हायर क्लास के होंगे। फिर भी लाख रुपए की जगह पे 2 लाख रुपया खर्चा भी अगर वो करता है, और उसका अर्निंग अगर महीने का 5 लाख रुपया है, तो दोस्तों उसके बावजूद भी उसके पास 3 लाख रुपया बचता है। और 3 लाख रुपया अगर उसके पास इन्वेस्टेबल कॉर्पस है, तो ये बंदा आपके साथ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यस,
आपका सबसे सजेस्टेबल अगर कोई बात है तो आपको हायर क्लास में काम करना चाहिए, जिसका अर्निंग 1 लाख to 5 लाख रुपीज है। ढूंढना पड़ेगा अभी आपके मार्केट में, जो मैंने आपको आइडियल कस्टमर का डेफिनेशन सिखाया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ढूंढना है कि ये क्लास मुझे कहाँ पे मिलेगा, जिसका अर्निंग 1 लाख to 5 लाख है। हो सकता है उसका 2 लाख रुपया महीने का खर्चा होगा, चल सकता है, उसके बावजूद भी उसका 3 लाख रुपया बच रहा है, और 3 लाख रुपया आपके साथ वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसके साथ आपको कॉन्सेप्चुअल सेलिंग करना है, इसके साथ में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, इसके साथ में आपको उसकी, यस फैंटास्टिक, उसको सपने दिखाने हैं, और वो सपने देख पाएगा और सपनों को कंप्लीट भी कर पाएगा। मिडिल क्लास जीवन में दोस्तों सिर्फ भागते रहेगा, सिर्फ सपने देखते रहेगा, सपने इसके कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। और ध्यान रखिए दोस्तों, यस आपके लिए एकदम आइडियल पोजीशन अगर है, आपका 80% काम जो आपको फोकस करना है वो लोअर क्लास में करना है या फिर आपको हायर क्लास में करना है। मिडिल क्लास से आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना है। अच्छा, उसके बाद बचता है HNI क्लास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास अर्निंग 5 लाख से ऊपर का है। अभी यहाँ पे तो आपको कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, कोई प्लान काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको लोगों के साथ में सरेंडर होना पड़ेगा। इनको आप ज्ञान देके बेच नहीं सकते, कभी नहीं बेच सकते। हाई क्लास के पास जब भी आप जाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लाखों रुपया महीने का अर्न करता है, जो 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया महीने का अर्न करता है, उसको आप ज्ञान क्या सिखाएंगे? उसको तो ऑलरेडी ज्ञान है, उसको बिजनेस कैसा चलाना ये मालूम है, मार्केट के ऊपर काम कैसा करना ये उसको ऑलरेडी जानता है, बिजनेस को कैसा बढ़ाना ये उसको ऑलरेडी मालूम है। दोस्तों इसको आपको ज्ञान नहीं देने का, उसके सामने आपको सरेंडर हो जाने का है। यस, कभी मौका मिलेगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज मैंने मोटा मोटा आपके सामने 3 चीजें शेयर की। आपका इनकम क्लास वाइज आपका कौन कस्टमर है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं तो वहां से आपको दूर निकलना है। यस, लोअर क्लास में ऊपर आपको ध्यान रखना है, लोअर क्लास में आपको काम करना है। लोअर क्लास में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा सिंपल सिंपल पॉलिसी आपको बेचनी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बेचना है। यस दोस्तों, बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेचने का प्रयास नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल पॉलिसी बेचना है। जैसे मेरा बात करेंगे तो मेरा मोस्ट ऑफ क्लास जो है मिडिल क्लास या लोअर क्लास में हम काम ज्यादा करते हैं, तो वो अपने एक ही पॉलिसी आपको बेचना है, उसी का रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कैसा फायदा हो सकता है ये आपको लोअर क्लास को समझाना पड़ेगा। मिडिल क्लास में जब भी आप काम करते हैं तो उसके उसके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कॉम्बिनेशन आपको देना पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस का, और यस म्यूचुअल फंड का या फिर यूलिप का। हायर क्लास में आप काम करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सेलिंग हो सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आप उनका फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उसको गाइड कर सकते हैं, उनको कोचिंग दे सकते हैं। और हायर क्लास में जो है, यस वहाँ पे आपको रिटर्न के चक्कर में नहीं बेचना है, तो उसको आपको सरेंडर होके उनको, यस कॉन्सेप्चुअल सेलिंग के ऊपर बात करना है, चैरिटी के ऊपर उसको बात करना है। इस तरह के HNI क्लास के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके ऊपर आपको काम करना है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि 4-5 कैटेगरी अलग अलग जो हमने देखा उसको आपको ध्यान देना है, किस तरह से काम करना है, उसके परिस्थिति को ध्यान दे देते हुए उनके साथ आपको प्रेजेंटेशन काम करना है। लोअर जो नो क्लास इनकम है उसको तो इग्नोर कर देने का, उनका कोई सवाल ही नहीं आता। लोअर क्लास में आपको पॉलिसीज बेचना है, या सिंगल पॉलिसी बेचना है, जो उनका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो सकता है, जो भी आपका एक्सपर्टी है। उसके बाद में मिडिल क्लास में आपको जिसका कॉम्बिनेशन बेचना पड़ेगा, यस टर्म इंश्योरेंस का और यूलिप का हो सकता है, या फिर उसके म्यूचुअल फंड का हो सकता है। हायर क्लास में आप जाते हैं तो कॉन्सेप्ट सेलिंग करना है, और हायर HNI में अगर जाना है तो वहां पे आपको जो है, यस HNI के कॉन्सेप्ट आपको बेचने हैं। प्रॉपर्टी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है, चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको काम करना है। सो मैं आशा करता हूँ इस चीज को आप फॉलो करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यस